अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन मैकरोनी बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम देसी स्टाइल से इसको बनाएंगे, बहुत ही चटपटी स्पाइसी मज़ेदार मैकरोनी। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। चिकन मैकरोनी बनाने के लिए 150 ग्राम हमने मैकरोनी ली है। ये पहला स्टेप है, हम इसको बॉयल करेंगे और जो इसमें हम चीज़ें डालेंगे वो इस तरह है। एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर हमने लिया है, 250 ग्राम श्रेडेड चिकन ले ली है, लहसुन लिया है 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ, वेजिटेबल्स ले ली हैं 2-2 टेबल स्पून है ये। तो मैंने इसमें कैबेज ली है, मटर ली है, शिमला मिर्च, गाजर ली है, हरी प्याज ली है और मैंने हरी मिर्च ली है 2 अदद बारीक कटी हुई। तो हमने ये वेजिटेबल्स ले ली हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मैकरोनी को बॉईल कर लेते हैं। पानी देखिए यहाँ पर गर्म हो चुका है। इसमें नमक हम हस्बे जायका डालेंगे और साथ ही में 1 टेबल स्पून हम ऑयल डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी मैकरोनी खिली खिली बनेगी, आपस में चिपकेगी नहीं। तो अब इसको खोलते हुए पानी में ही आपने डालना है, ठंडे पानी में नहीं डाल के बॉईल करना है। जब पानी अच्छी तरह से खौल जाए तभी आपने मैकरोनी को डालना है और इसको 6 से 7 मिनट तक पकाना है। इससे ज़्यादा टाइम इसे बिल्कुल नहीं लगता है पकने में, 6 से 7 मिनट में ये बिल्कुल सही कुक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर इसको 7 मिनट लगे हैं और मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। तो इसको हम निकालेंगे और ठंडे पानी में हम इसको डालते जाएंगे। ये देखिए एक बाउल में मैंने पानी लिया है और अब हम इसमें डालते जाएंगे। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है वही हमने लिया है और इसमें डालकर थोड़ी सी देर इसको ऐसे हम हिला लेंगे और अब हम इसको निकाल लेंगे। 3 से 4 बार ऐसे आप इसको चला लें ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो देखिए कितनी खिली हुई हमारी मैकरोनी बॉयल हुई है और कितनी शाइनिंग है इसके ऊपर। तो अब हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें सबसे पहले हम बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। हल्का सा लहसुन को हमने फ्राई कर लेना है। और अब हम इसमें श्रेडेड चिकन डाल देंगे। चिकन को मैंने नमक के साथ बॉईल किया है और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है चिकन में, सिर्फ हमने इसको नमक के साथ बॉईल कर लिया था। अब हम इसको थोड़ी सी देर ऐसे ही चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही डिफरेंट सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। इसमें हम टमाटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़कर आता है मैकरोनी का। तो एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर हमने इसमें डाल दिया है और टमाटर डालने के बाद हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं पड़ जाते हैं। 2 से 3 मिनट तक हम इसको ऐसे ही लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर टमाटर जो है वो काफ़ी नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर देती हूँ। मटर आप चाहें तो बॉईल करके भी आप यूज़ कर सकते हैं और वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं, लेकिन सीज़न के हिसाब से आप ये तमाम वेजिटेबल्स के साथ बनाएं तो मैकरोनी बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनती है। और अब इसको हम थोड़ी सी देर पकाएंगे क्योंकि सब्जियों को इसमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया जाता है। 1 से 2 मिनट तक ही बस पकाना होता है, हल्का सा इनको नरम और सॉफ्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक मैंने बहुत कम इसमें डाला है क्योंकि चिकन में भी नमक है और मैकरोनी में भी नमक है। 2 टेबल स्पून मैंने वाइट विनीगर इसमें डाला है, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून। तो मैंने ये तीनों सॉसेस मैंने 2-2 टेबल स्पून डाले हैं और 1 टीस्पून के करीब मैंने पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डाला है और आधा चाय का चम्मच हमने यहाँ पर चाट मसाला डाला है। चाट मसाला जो होता है वो बेसिकली बहुत सारे मसालों से मिलकर बनता है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप चाट मसाला यूज़ कर लें, उससे हमारी जो मैकरोनी है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये देखिए सब्जियों को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हुए होंगे मुश्किल से। अब हम इसमें मैकरोनी डालते हैं। आप देख सकते हैं मैकरोनी हमारी कितनी खिली हुई है, एक एक अलग है बिल्कुल। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी ये दिखने में डिलीशियस और कितनी ज़्यादा ये मज़े की लग रही है। तो इसको मिक्स करने के बाद हमने 1 मिनट इसको ऐसे ही पका लेना है अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको। ये देखें
तो फ्रेंड्स हमारी ये चिकन मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही चटपटी मज़ेदार स्पाइसी तैयार हुई है। इसे कवर कर देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और इसके फ्लेवर आपस में अच्छी तरह से आ जाएं। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो गए थे इसको दम पर लगाए हुए। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मैक्रोनी आप केचप मायोनीज के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखें अभी कितनी ज़्यादा गर्म है और ये गर्म ही मज़े की लगती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।